खबर रीवा जिले के सेंट्रल जेल के अंतर्गत जहां बंदी परिजनों के लिए कैंटीन की व्यवस्था की गई है। यहां बंदी परिजन के द्वारा महीने में 1000 रुपये अधिकतम जमा किए जा सकेंगे और एक बार में 250 रुपये या इससे अधिक का सामान लिया जा सकेगा। यहां जेल अधीक्षक सतीश उपाध्याय के द्वारा ये जानकारी दी गई। बंदी परिजनों को सुविधा मुहैया कराने हेतु यहां सस्ती दर पर सामान देने के लिए कैंटीन की व्यवस्था की गई है। खबर चबा के अंतर्गत 28 ग्राम की, जहां लगातार गैस एजेंसी के संचालकों के द्वारा की जा रही मनमानी और यहां अवैध रूप से ग्रामीण वासियों को परेशान करके इनसे लिया जा रहा है पैसा। जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि सभी माताओं बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा सके, वहीं पे निजी गैस के संचालक लगातार इनसे पैसा ऐंठ रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सभी ग्रामीण वासियों को जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पे कर्मचारियों की अनदेखी के कारण लगातार जरूरतमंदों तक गैस की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। अब देखना यह है कि गरीबों तक गैस की सुविधा पहुंच पाती है या मात्र कागजी तौर पर ही पूरा होकर निजी संचालकों के हत्थे चढ़ जाएगा। रीवा में सड़क व्यवस्था एक बार फिर से जर्जर हो चुकी है। ना तो यहाँ नगर निगम प्रशासन का ध्यान जा रहा है और ना तो किसी का। यहाँ पे लगातार खुले हुए गड्ढे लोगों को मौत का निमंत्रण दे रहे हैं। एक बार फिर जो घटना सामने आ रही है, गोविंदगढ़ बिछिया मार्ग कब्रिस्तान के पास एक बड़ा गड्ढा है जिसे नगर निगम प्रशासन के द्वारा अभी तक नहीं भरा गया है। यहाँ आए दिन किसी न किसी फंसकर गिरने के कारण इन्हें अपनी जान के साथ खेलना पड़ रहा है। खबर सतना जिले के बिरचुंगपुर से, जहां लगातार यहां पे गुंडागर्दी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। एक बार फिर से जो घटना सामने आ रही है, सरस्वती शिशु मंदिर के सदस्य रमेश गुप्ता के ऊपर 3 असामाजिक तत्वों ने मिलकर एक साथ हमला कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट इन्होंने यहां सभापुर थाने में दर्ज कराई है। खबर रीवा जिले के हनुमाना से, जहां एक बार फिर से बिजली विभाग के सभी आउटसोर्स वर्कर अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं और इनकी हड़ताल अनिश्चितकालीन तक बताई जा रही है। इनके हड़ताल पर होने से लगातार रीवा में बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, वहीं कई गांव भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। ग्रामीणों को इसके कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन आउटसोर्स वर्करों का कहना है कि जब तक इनकी 3 सूत्री मांग को पूरा नहीं कर दिया जाता, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इनकी 3 सूत्री मांग वेतन, EPF, ISIC जैसी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनको तो 3 से 4 महीने का पेमेंट भी अब तक नहीं मिल पाया है। सतना का सरकारी हाउस बना विधायकों का निजी अड्डा, जहां इनके विधायक के कर्मचारी लगातार विधायक का धौंस देकर यहां पे जमे रहते हैं, वहीं विधायक के द्वारा इसे अपना स्टोर रूम बना लिया गया है। क्या विधायक को ये नहीं समझ में आता कि ये इनकी निजी संपत्ति नहीं है, उनके लिए अपना अलग मकान है, अपने मकान में ही स्टोर रूम बनाए, सर्किट हाउस में नहीं। मध्य प्रदेश सरकार के ढीले रवैये ने लगातार सभी विधायकों के हौसले बुलंद कर रखे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोई फैसला लिया ही नहीं जा रहा कि इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जाए। लंबे समय से मऊगंज थाना क्षेत्र थाना प्रभारी विहीन था, जिसे अब श्वेता मौर्य के रूप में नया थाना प्रभारी मिलने जा रहा है और इन्होंने अपने पदभार को ग्रहण कर लें। जैसा कि आपको पता है, विद्या बारी तिवारी का ट्रांसफर चोरहाटा के लिए हुआ था। इसके बाद यहाँ मऊगंज में किसी भी थाना प्रभारी की पदस्थि नहीं हुई थी। श्वेता मौर्य ने थाना प्रभारी का पद संभालते ही यहाँ आज अपने पुलिस कर्मियों के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला हुआ मीडिया से चर्चा करते हुए इस बात का आश्वासन दिलाया है कि मऊगंज में बढ़ रही लगातार आपराधिक घटनाओं को रोका जाएगा और लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अंग्रेजी हुकूमत की रात की नींद उड़ाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती रीवा में बड़े धूमधाम से मनाई गई, जहां कई बड़े समाज सेवी एवं बड़े अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। आपको बता दें, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को फैसलाबाद जिले के बगा गांव में हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। रीवा में प्रेस क्लब के द्वारा भगत सिंह की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में पद संभाल रहे अजय सिंह ने इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसा कि आपको पता है, मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही देश के लिए शहीद होने वाले भगत सिंह आज भी नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर कार्य कर रहे हैं।